आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि सेब चाहे कितना ही सस्ता हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, पर वो आलूओं के भाव नहीं बिकता। पर शेयर मार्केट में ये कहावत सच नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि शेयर मार्केट में करेक्शन आ जाता है, शेयर मार्केट टूट जाती है, और जो अच्छे शेयर्स होते हैं, जो कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, उनके शेयर्स भी हमें आलू के भाव मिलने लग जाते हैं। तो जो सेब जैसी कंपनीज हैं, उनका जो प्राइस है काफ़ी गिर जाता है, और इससे जब वो गिर जाता है, डिस्काउंट पे खरीदने को ही हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग आपने कहाँ पे सुना? हम जब भी वॉरेन बफे की बात करते हैं तो वॉरेन बफे वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, ऐसा आपको सुनने में आया होगा। क्या वॉरेन बफे सच में एक वैल्यू इन्वेस्टर है? यस, वो वैल्यू इन्वेस्टर हैं, पर वो और भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को फॉलो करते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो आप वो वीडियोस मिस ना करें, तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, ये होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, आप जब एक कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो शेयर की एक वैल्यू होती है, जो वैल्यू होनी चाहिए, पर आपको यह भी समझना है कि वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस है। मान लेते हैं उस शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपये है, पर वो जो जिस प्राइस पे बिक रहा है अभी शेयर, क्योंकि शेयर मार्केट में जो शेयर्स है उनकी बोलियां लगती हैं, तो अगर लोग बहुत सारे आ जाएंगे खरीदने वाले, तो वो उसके प्राइस को बढ़ा देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे, जिससे हो सकता है वो 200 रुपये पे आ जाए। तो वैल्यू 100 रुपये है, बट बढ़ा दिया उसका रेट, वो हो गया 200 रुपये का। तो अभी 200 रुपये आप अगर उसे खरीदेंगे, 200 रुपये पे बिक रहा है, तो क्या 200 रुपये पे खरीदना समझदारी है? वॉरेन बफे बोलते हैं आपको वेट करना चाहिए, जो अच्छी कंपनीज हैं उनका वेट करना चाहिए। अब शेयर मार्केट में आपको हजारों कंपनीज दिख रही हैं, आप हजारों कंपनीज में से चूज कर सकते हो ऐसी कंपनीज जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे अभी चल रही हैं, जिनका शेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे है, तो आपको उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब उसके लिए वेट करना पड़ सकता है, दिमाग लगाना पड़ सकता है, टाइम देना पड़ सकता है, बट वो आपको देना पड़ेगा। आप आगे बढ़ेंगे हमारे साथ तो हम आपको सिखाएंगे कि आप ये बहुत इजीली कैसे कर सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है। बट यस, यू कैन डेफिनेटली चूज द कंपनीज जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे आपको शेयर प्राइस दिख रहा है और मिल रहा है। तो अब जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको दिखा कि भैया अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चला गया, ये मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू थी और इससे कम चला गया शेयर प्राइस, आपने यहाँ पे खरीद लिया, तो जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर चला जाएगा तब हम उसे बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो ये होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब आप इंट्रिंसिक वैल्यू पता कैसे करेंगे? अगर आपको खुद कैलकुलेट करना पड़े, आजकल तो बड़ा आसान हो गया, बट फिर भी अगर आपको खुद कैलकुलेट करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हो? देयर आर सम मॉडल्स। अब एक मॉडल है ग्रोथ मॉडल, दूसरा मॉडल है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और तीसरा मॉडल है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। इसके ऊपर हम एक बार बात भी कर चुके हैं। सो अब अगर आप इनके ऊपर भी डिटेल में जानकारी चाहते हैं, देखो अगर चाहते हो तभी दूंगा, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, एंड देन विल मेक सेपरेट वीडियोस ऑन देम एंड यू विल लर्न कि आप खुद भी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। आपने समझ लिया प्राइस अलग चीज़ है, वैल्यू अलग चीज़ है, और इंट्रिंसिक वैल्यू से जब कम एक कंपनी का शेयर प्राइस होगा तब हम उसे खरीदेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज, लोगों को लगता है जब करेक्शंस आती हैं, ओए होए होए होए, करेक्शन का मतलब है मार्केट सही चल रही थी और यहाँ पे वो थोड़ी सी करेक्ट हो गई, मतलब टूट गई। अब जब वो टूट गई तो लोग पैनिक में आ जाते हैं, फियर में आ जाते हैं, बेचना शुरू करते हैं। अब जब फियर में है तो लोगों को डर लगता है यहाँ से और टूट गई तो। यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी है, आपको बस ये देखना है कि चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो किसी कंपनी का शेयर प्राइस हो, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चला गया तो आप उसे खरीद सकते हो। अब चाहे आपने यहाँ पे खरीदा और वो थोड़ा सा और टूट गया, आपको पैनिक नहीं होना। ये जो करेक्शंस हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आप देखो यहाँ पे जनरली जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, जब मार्केट टूट भी रही होती है, करेक्ट भी हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, वो एकदम से अपना सारा पैसा नहीं डालते। मान लो मार्केट अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चली गई, या कोई कंपनी का शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चला गया, तो उनके पास 100% पैसा था, तो उन्होंने 30% पैसा यहाँ पे डाल दिया। अब अगर वो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो उसके बाद भी अगर वो टूट रही है, अरे तो अगेन एक अपॉर्चुनिटी है, वो अगेन 30% पैसा डाल देंगे। और मान लो उसके बाद भी टूट रही है तो फिर उनके पास जो भी पैसा होगा 10-20%, 30% जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो और डाल देंगे। और यहाँ से जब मार्केट रिवाइव करेगी
तो वो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स लेके जाएंगे। तो मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं लोगों को जब वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि भैया करेक्शंस जो हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे बहुत सारे आपको इन्वेस्टर्स आपको न्यूज़ में सुनने को आएंगे जो बोलते हैं मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिसेशंस देखना चाहता हूँ, आए आर्थिक मंदी, अगर रिसेशंस आएंगे आपको दिखेगा जी मार्केट टूट रही है तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने की। इनफैक्ट मैं भी यही सोचता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जो मैं आपको थ्योरीज दे रहा हूँ, हियर कम्स अ फाइनल थ्योरी। अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना है तो इसे बड़े ध्यान से समझिए कि जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो लॉन्ग टर्म में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को ही फॉलो करते हैं। आज आपको एक स्टॉक प्राइस दिख रहा है, लोगों ने उसे खरीद के बहुत ऊपर पहुंचा दिया। अब इंट्रिंसिक वैल्यू मान लो उसकी यहाँ पर कहीं थी, बहुत ऊपर चला गया। अब लोगों को लगता है और बढ़ेगा और वहाँ पे गलती कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा जब टोटल वो अपने ऑल टाइम हाई पे होता है उसे यहाँ से खरीदना शुरू करते हैं। अब यहाँ से जब वो करेक्ट होता है नीचे आता है तो यहाँ पे लोगों को नुकसान भी हो जाता है। बट अब बात यहाँ पर क्या है कि आपको ये समझना है कि जो स्टॉक है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आएगा। ज़्यादातर कंपनीज के अंदर आपको दिखेगा कि जो स्टॉक प्राइस है वो आज नहीं तो कल अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे आएगा। ये ऊपर जाते हुए भी सच है, और जब एक स्टॉक प्राइस टूट जाता है उसके बाद भी ये सच है कि वो दोबारा से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आएगा। तो आपको एक स्टॉक प्राइस कैसे दिखता है? अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास। इंट्रिंसिक वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके प्राइस भी बढ़ेंगे। बट अगर प्राइस बीच में ही एकदम से ऐसे बढ़ जाते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ थी, ये अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है ये कुछ टाइम के लिए भी हो सकती है, उसके बाद हो सकता है वो नीचे गिर के दोबारा से अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे आए। तो वेट करना है, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन लेकर आना है। तो वॉरेन बफे बात बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट बहुत आसान दिखता है, इट इज सिंपल। बड़े ध्यान से समझना, वॉरेन बफे बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। सिंपल है, आसान है, बट आपके लिए इतना भी इजी नहीं है क्योंकि पेशेंस चाहिए। क्यों? आपने कंपनी का शेयर प्राइस खरीदा जो वो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे था, मान लेते हैं 60 रुपए पे खरीदा या 50 रुपए पे खरीदा। अब आपने कम पे खरीदा, उसकी वैल्यू थी 120। अब वो नहीं पहुंचता जी 120 तक, वो 1 साल में भी नहीं पहुंच रहा, वो 2 साल में भी नहीं पहुंच रहा, वो 5 साल में भी नहीं पहुंच रहा, वो 5 साल में हुआ 80 रुपए का। तो आप चाहें तो उसे बेच सकते हैं, बट अगर आप पेशेंस करेंगे, पेशेंस रखेंगे तो हो सकता है वो 200 तक भी जाए क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए पेशेंस इज द की। अब आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसी लगी? क्या आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहेंगे? आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप अगर कुछ और भी सवाल हैं आपकी जो आप पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके आप बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं कि वो भी शेयर मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाए। एंड फाइनली, अब अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक्स दिखेंगे। आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बहुत सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके बनवा सकते हैं। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप इसी तरीके से आप और भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और लेसन सीखना चाहते हैं तो अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू लाइक दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।